केस खुले हुए हैं, हाथ पकड़कर खींचने लगा। आज द्रौपदी कहने लगी, तू नहीं जानता मैं कौन हूं? यदि मेरे पतियों को पता चल गया ना तो तेरी खैर नहीं है, मेरा हाथ छोड़। आज दुशासन कहने लगा, हे द्रौपदी, आज्ञा तो मुझे तेरे केस पकड़कर खींचने की हुई है, लेकिन ये तो भला समझ कि मैं तुझे हाथ पकड़कर ले जा रहा। समझ गई अनहोनी होने जा रही है। आज रोने लगी। आज मेरे पतियों ने जुए में मुझे दांव पर लगाया है। रास्ते में एक सखी मिली, रोने लगी। जुआरी पति की त्रिया की गति हूँ, सखी में जुए में धरी जा रही हूँ। कसाई के हाथों बिकी जा रही हूँ, सखी में जुए में भरी जा रही हूँ। द्रौपदी को खींच कर जब ले जाया गया, आज जो ही द्रौपदी को भरी सभा में खींच कर घसीट कर लाया गया, सबने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। द्रौपदी कहने लगी, कोई आज मेरी रक्षा नहीं करेगा क्या? किसी को दिखाई नहीं देता? इस वंश की कुल वधू का ऐसे अपमान हो रहा। दुर्योधन ने कहा, द्रौपदी, याद है तूने मुझे अंधे का अंधा कहा था? द्रौपदी, अंधसुत अंधा हूं, ये अंधों का समाज भी अंधा है। ये मेरा समाज है, जब मैं अंधा हूं, ये मेरा सारा समाज भी अंधा है। द्रौपदी, अंधसुत अंधा हूं, ये अंधों का समाज भी अंधा है। यदि अंधों के सामने हो विवस्त्र, बतलाओ तो लज्जा क्या है? अंधों के सामने यदि निर्वस्त्र होना पड़े तो तुझे क्या लज्जा है? अंधों को क्या दिखाई देता है? हम तो अंधे हैं। आज दुशासन जब साड़ी खींचने लगा, पितामह भीष्म के सामने जाकर द्रौपदी हाथ फैलाकर कहने लगी, हे पितामह, मैं तुम्हारी कुलवधू हूं, क्या मेरी रक्षा नहीं होगी आज? भीष्म पितामह ने नेत्र बंद कर लिए। द्रौपदी ने कहा, हे पितामह, ये नेत्र बंद मत करो। करो मत बंद आंखें, अब तुम देखो मुझे, तुम्हारी बहू बेटी जा रही है। कसाई के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। पितामह, ये नेत्र क्यों बंद कर रहे? पितामह ने उत्तर दिया, बेटी, द्रौपदी लाडली
आज मजबूर हूँ। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूँ। मैंने खाया नमक, मैं इसलिए क्रूर हूँ। द्रौपदी लाडली आज मजबूर हूँ। आज गुरु कृपाचार्य के सामने खड़ी हो गई। हे गुरु कृपाचार्य, आपका तो नाम ही कृपा से शुरू होता है। आपका नाम ही कृपा आचार्य है, नाम कृपा है। क्या आज मेरे ऊपर कृपा नहीं करेंगे? सिर झुका कर बैठे हैं। बेटी, आज हम कुछ नहीं कर सकते। जब समझ लिया कि अंधेरा है, आशा टूटी उजियारे की, उस विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया बारे की। आज माता रुक्मिणी कन्हैया को भोजन करा रही है। पहला ग्रास, पहला कौर तोड़कर मुख की ओर ले जा रहे प्रभु। जब सुना पाहि नाथ पाहि नाथ पाहि नाथ पाहि नाथ, जो सुना मेरी बहन द्रौपदी मुझे याद कर रही। ध्यान देना, जब तक हाथों में बल रहा, जब तक हाथों पर भरोसा रहा, तब तक कन्हैया नहीं आए। साड़ी को आज दांत में दबा लिया, दांतों पर भरोसा कर रही। रुक्मिणी ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप अपनी बहन की लज्जा नहीं बचाएंगे? देवी, आज द्रौपदी मेरे ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर रही। आज भी वह अपने दांतों को मुझसे ज्यादा मजबूत समझती है। साड़ी दांत में दबाए हुए है। एक जोर से झटका मारा, दांतों से साड़ी छूट जाती है। हाँ कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी टूट गई। हाँ कृष्ण शब्द मुख से निकला, दांतों से साड़ी छूट गई। दांतों से साड़ी छूट जाती है। कन्हैया ने जाकर आज साड़ी को बढ़ाने लगे हैं। कन्हैया, सुंदर सफेद सब्ज हरे रे बैंगनी रे पीरे, साल के साल बहुतक दर्शाए हैं। साल के साल बहुतक दर्शाए हैं। कपूरी कपासी कलौजी सुआ पंखी रंग, धानी आसमानी आसमान लो छाए हैं।
द्रौपदी के काज आज ब्रिजराज बन बजाज, लाज के जहाज मानो द्वारिका से ल्याए हैं। आज 10,000 बलवत थक्यो, पर खटो न गज घर चीर। बापों को कर सकत कहा, जाके रक्षक हैं बलवीर। आज द्रौपदी ने अपने धर्म की रक्षा करी थी। एक बार शिशुपाल का वध कन्हैया ने किया। सुदर्शन चक्र उंगली से इस गति में निकला, इतना तेज गति में निकला, कन्हैया की उंगली कट जाती है। जो उंगली कटी, रक्त बहने लगा, सारी रानियां रुदन करने लगी। शोक सत्य भामा कियो और रुक्मिणी रोई धाय। बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। अरे कोई पट्टी लेकर आओ, मेरे कन्हैया की उंगली कट गई है। अरे कोई वस्त्र मेरे कन्हैया की उंगली पर कुछ तो बांध दो। सारी रानियां विलाप कर रही, लेकिन द्रौपदी ने एक पल भी नहीं सोचा। तब लगी द्रेपी द्रौपदी ने देखे यदुवीर। अंगुली बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। आज सुहाग की साड़ी द्रौपदी ने फाड़ दी और कन्हैया की उंगली पर बांधने लगी। कन्हैया कह रहे, मेरी बहन ये तूने क्या कर दिया? सुहाग की साड़ी फाड़ दी। प्यारे घनश्याम जो यदि काम आवे आपके, अरे मैं तो काट दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घनश्याम जो यदि काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी साधारण नहीं, कौन इसका मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े हैं, ना दुल्हन दुल्हा के बागे हैं। कन्हैया ने कहा, तूने अपनी साड़ी फाड़ दी? भैया साड़ी मैंने नहीं फाड़ी, मैंने नहीं फाड़ो चीर। पीर देख कर होकर अधीर, आज धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। बेधागे हैं अभागे, जो आज बढ़े नहीं आगे। भाग्य उन्हीं के जागे, जो अंगुरी पे लागे हैं। प्यारे घनश्याम जो यदि काम आवे आपके, काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। कन्हैया ने कहा, बहन आज तूने रेशम की साड़ी फाड़ दी, रहेगा याद जीवन में, न मैं ये क्षण भुलाऊंगा। समय पर देखना बहना, तुम्हारे काम आऊंगा। हे बहन,
मैं तेरे काम आऊंगा। हजारों साड़ियां देकर, हजारों साड़ियां देकर तुझे विपत्ति से बचाऊंगा। रहेगा याद ये क्षण में, न जीवन में भुलाऊंगा। आज स्वयं कन्हैया ही वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। 10,000 बलवत थक्यो, पर घटो न गज भर चीर। बाकों को कर सकत कहा, जाके रक्षक हैं यदुवीर। हर जगह लिखा है कि वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। एक कवि ने लिख दिया, सब वस्त्रन को अंत भयो। यहां पर एक कवि लिख रहा, सब वस्त्रन को अंत भयो। अंत कब हुआ? जब द्रौपदी पुकार रही, भरी सभा में दुष्ट दुशासन चीर उतारत है। आज दुखी द्रौपदी पुकारत है। सब वस्त्रन को अंत भयो, अब बाध में आयो बंधो पीतांबर। सारे वस्त्रों का अंत हो गया ज्ञानी भैया। बाद में आयो बंध्यो पीतांबर, सारे वस्त्र समाप्त। आज कन्हैया का पीतांबर ही साड़ी में लगा हुआ चला आ रहा। बाद में आयो बंधो पीतांबर, सकल सभा कह उठी, चक्र अब निकरो चाहता है। हे दुशासन, अब तू चीर खींचना बंद कर दे। ये पीतांबर दिखाई नहीं दे रहा, ये कन्हैया का पीतांबर है। यदि आज तूने साड़ी खींचना बंद नहीं किया तो अब तो ये पीतांबर आया है, इसके बाद चक्र आएगा। सकल सभा कह उठी, चक्र अब निकरो चाहत है। दुखी द्रौपदी पुकारत है। यहां पर हजारों साड़ियां देकर द्रौपदी की लाज बचाई है। मेरा हरि है हजार हाथ वाला। अरे लाख बात की बात कहूं, अब ध्यान से सुनियो ला।